तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दशमलव वाली घटा को हम किस तरह से करें। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सीखने वाले हैं। आपको बस वीडियो में बने रहना है और बहुत ही अच्छे से ये वीडियो आपके समझ में आने वाली है। इससे पहले मैं एक साधारण घटा वाली जो वीडियो है वो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, ये 5 क्वेश्चन लिखे हैं और इन 5 क्वेश्चनों को करते करते ही आप दशमलव वाली घटा सीख जाएंगे। ये जो 2 क्वेश्चन है लास्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इन तीनों से अलग है, इन तीनों से थोड़े से अलग है। वो क्या अलग है आपको वीडियो में बने रहना है, लास्ट तक देख रही है, आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 457.82 माइनस 368.75। इस नंबर में से हमें इस नंबर को माइनस करना है। तो किस तरह से करना है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है और सारे के सारे सवाल आपके बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्या चीज याद रखनी है, इस चीज को हम देखते हैं। देखो पहले ये नंबर है, हम इस नंबर को नोट करेंगे 457.82, यानी कि इस नंबर में से हमें इस नंबर को माइनस करना है। तो ये वाला नंबर हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लिया। ये जो पहला वाला नंबर है 457.82, हमने इसको ऐसा का ऐसा ही लिख लिया। ये वाला नंबर लिखने का एक तरीका है, इस नंबर को हम किस तरह से लिखेंगे यही पूरे सवाल पर डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन सही होगा या गलत। इस नंबर को ही लिखना है हमें सही तरह से। इस नंबर को अगर हमने सही से लिख लिया तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस पहले क्वेश्चन को ही समझना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे बेस होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज को देखना है। हमने इस नंबर को यहां लिख दिया है, अब इस वाले नंबर को हम किस तरह से लिखेंगे। देखो ये जो दशमलव है, ये वाला दशमलव इस दशमलव के बिल्कुल नीचे ऐसे ही बना देंगे इस तरह से। ये वाला दशमलव यहां आ गया। अब हमें क्या करना है, दशमलव के इस साइड यानी कि दाहिनी साइड, जो हमारा सीधा हाथ है, इस साइड जो अंक लिखे 1 2, इन दोनों ही अंकों को इस दशमलव के साथ ऐसे ही लिखना है जैसे यहां लिखे। देखो दशमलव के बराबर में 7 लिखा है, 7 के बराबर में 5 लिखा है, सेम ऐसे ही हमें यहां लिखना है। दशमलव के बराबर में 7 लिखना है और इसके बराबर में हमें 5 लिख देना है। ठीक इसी तरह अब हम इन 3 अंकों पे आ जाए, 8 6 और 3, जो कि दशमलव के बाईं ओर है यानी कि इस हाथ की तरफ है। तो देखो दशमलव के बराबर में 8 लिखा है, तो दशमलव के बराबर में 8 इस दशमलव के बराबर में यहां लिख देंगे। 8 के बराबर में 6 लिखा है, 6 लिख देंगे। 6 के बराबर में 3 लिखा है, 3 लिख देंगे। और ये हमारा सवाल बनकर हो गया तैयार। अब हमें शुरुआत में बिल्कुल भी होशियारी नहीं दिखानी है। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन लिखा है शुरुआत में आपको इसी तरह से लिखना है। जब आप सीख जाएं तो आप किस तरह से भी लिख लेना। बहुत से स्टूडेंट इसको कैसे लिखते हैं, मैंने दशमलव के बराबर में 8 लिखा, 6 लिखा, 3 लिखा, यहां से लिखना शुरू किया है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। ये गलती कहां कर देते हैं अभी हम आगे आने वाले सवालों में देखेंगे, पता चल जाएगा कि हमारी गलती होने के चांस कहां पर है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इधर से लिखो, तो उसका भी कोई लॉजिक है कि हम इधर से ही क्यों लिख रहे हैं। देखो अब 2 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते, 2 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते। देखो वैसे एक बात और देखने पहले, देखो दशमलव के इधर 3 अंक है, यहां भी दशमलव के इधर 3 अंक है, दशमलव के इधर 2 अंक है, इधर भी दशमलव के इधर 2 अंक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सवाल, सिर्फ हमें माइनस करना है। 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, एक इधर से लेंगे, 8 से एक इधर लेंगे, तो यहां हो जाएंगे 12। ये मैं सिर्फ पहचान के लिए मैंने यहां पर एक बना लिया है बन, ताकि हमें आसानी हो जाए घटाने में। जब आप आगे चलेंगे तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में आप लिखें तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से छोटा सा एक पहचान के लिए बना लें। यहां से एक लिया, इधर हो गए 12 और यहां पर बचे 7, क्योंकि एक इधर चला गया। तो हाथ के हाथ यहां पर लिख लो कि यहां पर 7 बचे हैं। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 7।
इसी तरह से 7 में से 7 को माइनस करेंगे, अगर सेम नंबर ऊपर और सेम नंबर नीचे है, यानी कि ऊपर का नंबर नीचे का नंबर एक जैसा है, तो घटाने पर हमेशा माइनस 0 आएगा। क्या आएगा? माइनस करने पर हमेशा क्या आएगा? 0। पॉइंट आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे इसी तरह से। अब 7 में से 8 माइनस करना है, तो 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, यहां से एक फिर कैरी करेंगे, यहां बचेगा, यहां हो जाएगा 17 और यहां बचेगा 4। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। यहां 4 में से 6 भी माइनस नहीं होगा, फिर हम इस 4 के पास जाएंगे, यहां से एक लेंगे, यहां हो जाएंगे 14 और यहां रह जाएगा 3। 14 में से 6 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 8 और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 0। तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं और सेम देखो इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। इस चीज में बस सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि पॉइंट को हम कहां लगाएं और संख्याओं को कैसे नोट करें। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7682.276 माइनस 548.264। देखो लिखेंगे कैसे? 7682.276, पहली जो संख्या है ये वाली, इसको सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये कर लिया। अब हम आते हैं दशमलव के पास। दशमलव के नीचे पहले दशमलव बनाओ, फिर दशमलव के बराबर में क्या है? 264 है, तो 264 ऐसे ही लिख दिया। जिस तरह से दशमलव के बाद ये 3 नंबर लिखे, ऐसे ही 3 नंबर इधर लिख दिए। दशमलव के इधर 3 अंक लिखे, सेम ऐसे लिख देंगे। दशमलव के बराबर में 8 है, 8 4 5। अब देखो ये हमारा हो गया क्वेश्चन तैयार। अब इसमें एक चीज समझने की क्या है, देखो अभी मैंने बताया था कि बहुत से स्टूडेंट इधर से लिखना शुरू कर देते हैं, तो इधर से नहीं लिखना है हमें इधर से ही लिखना है। अगर ये संख्या हम इधर से लिखना शुरू करते तो ये जो 5 है वो 7 के नीचे आता, और ये जो 4 है वो इसके नीचे आता, और जो 8 है वो 8 के नीचे आता, तो यहां पर हमारा सवाल हो जाता गलत। तो इस वजह से हमें दशमलव के जहां दशमलव लगा है इधर से ही लिखना है। दशमलव के बराबर में 8 है तो 8, इसके बराबर में 4 है तो 4, इसके बराबर में 5 है तो 5। अब यहां पर हमारी एक जगह खाली रह गई, तो यहां पर हम बना सकते हैं 0। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम इधर से लिखते तो 0 हम यहां भी तो बना सकते थे, मतलब अगर 7 के नीचे 5 आता, यहां 4 आता और यहां 8, तो यहां 0 बना सकते थे, यानी कि इस तरह से 7682, यहां से अगर हम लिखते 548 तो यहां भी 0 बना सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये है 548 और 0 लगते ही बन जाएगा ये 5480, लेकिन यहां पर 0 लगकर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 548 थे और 548 ही अब है, क्योंकि शुरू में जब 0 लगता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो अब हम यहां माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 0, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट। 2 में से 8 मिल जा सकता है, यहां से 1 लेंगे, यहां हो जाएंगे 12 और यहां बचेंगे 7। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। अगर किसी भी संख्या में से 0 माइनस करते हैं तो वो संख्या ही यहां आ जाती है, यहां कोई भी संख्या होती है तो वो संख्या यहां आ जाती है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहां ले लेता हूं मैं, शायद नीचे ना दिखे। देखो ये जो मैंने लिखने का तरीका बताया था वो इस सवाल में आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हम कुछ और न्यू सीखेंगे। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखो 896.24। अब यहां पहले तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो हमारा रूल्स है वो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट आ रहा है, कितने अंक उधर, कितने अंक है इधर, हमें ये चीज बाद में देखनी है। पहले हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि पॉइंट के इधर कितने अंक है, पॉइंट के इधर कितने अंक है, इस चीज को हम देखेंगे बाद में। पहले हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट बना देना है। पॉइंट के इधर कितने, 2 अंक है तीसरे सवाल में देखो, और पॉइंट के इधर 3 अंक है, तो इन 3 अंकों को हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बराबर में 6 है तो 6 ही लिखेंगे, 6 के बराबर में 7 है तो 7 लिखेंगे, इसके नीचे अंक के नीचे अंक 8 यहां लिखेंगे। देखो यहां कोई अंक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम 0 बना लेते हैं। अब देखो एक चीज समझने की यह है कि यहां पर 24 थे और 0 यहां लगा दिए, हो गया 240। तो अब यहां पर हम 0 यहां क्यों लगाया। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि
ये 24 लिखा है, तो यहां पर 8 लिखते, यहां 7 लिखते और यहां 6 लिखते और 0 इस 24 में यहां लगाते। तो यहां पर ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट के बाद की संख्या है, तो पॉइंट के बाद की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 24 हो 240 हो जाए, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारी मेन संख्या है वो इधर होती है, तो इस वजह से हमने यहाँ 0 लगा लिया। पॉइंट के इधर वाली संख्याओं में हमें 0 इधर ही लगाना है, पॉइंट के इधर वाली संख्याओं में हमें 0 की जरूरत पड़ेगी तो हमें शुरू में लगाना है। अब पॉइंट के इधर कितने नंबर है? सिर्फ 7 है, पॉइंट के बराबर में 7 है, वो यहाँ बनाएंगे। देखो पॉइंट के बराबर में है तो पॉइंट के बराबर में 6 के नीचे यहाँ कोई नंबर नहीं है, दोनों और बना देंगे 0। तो इस चीज को भी आप समझ होंगे कि 0 पॉइंट के अगर इधर आता है तो यहाँ बनेगा, इधर लास्ट में, पॉइंट के अगर इधर आता है तो इधर बनेगा। इसकी याद करने की ट्रिक ये है कि अगर 0 लगाने की हमें जरूरत पड़ रही है इधर साइड, पॉइंट की इधर साइड, तो देखो इधर साइड लगाने की जरूरत पड़ रही है तो इधर साइड ही 0 लगाएंगे, इधर साइड लगाने की जरूरत पड़ रही है तो इधर साइड लगाएंगे। यानी कि जिस हाथ पर 0 लगाने की जरूरत पड़ रही है पॉइंट से, तो उसी साइड हम 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब 0 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते, एक इधर लेंगे, हो जाएगा 10, यहां रह जाएगा 3, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 3 में से 7 नहीं जाएगा, एक इधर से लेंगे, हो जाएंगे 13, इधर बचेगा 12, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, यहां बचा 1, 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, इधर से 1 लेंगे, हो जाएंगे 11, यहां बचेंगे 5, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 5 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ 1 लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ रह जाएगा 8, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, यहाँ 8 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, यहाँ 8 में से 0 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। देखो यहाँ पर हर लाइन में लगभग हमें एक हासिल लेना पड़ा है, तब जाकर हमारा सवाल हुआ है, तो इससे हमें घबराना नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन में हम ये भी सीखे कि कितनी बार भी हमें संख्या लेनी पड़े इस इधर साइड से, यानी कि अगर हमारी घटा नहीं होती है तो हम कितनी बार भी इधर से इधर से इधर से संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब आते हैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके काम आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी देखकर इसको सीख सके। तो अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रफ कर लूं ताकि जगह हमारी हो जाए। तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट करते हैं, क्या है? 5 7 8 माइनस 279.27। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, ये थोड़ा इनसे अलग क्यों है। देखो इस वाले नंबर में कोई भी दशमलव नहीं है और इस वाले नंबर में दशमलव है, तो अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो देखो ध्यान से देखना है, रूल्स हमें वही फॉलो करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये नंबर लिखेंगे 5 7 8। अब देखो इस नंबर में कोई भी दशमलव नहीं है, तो अब हम क्या करें? अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमें दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, तभी हमारा सवाल ठीक हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे? देखो यहां पर इस वाले नंबर के पास जाएंगे और इस नंबर में हम देखना है हमें कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 2 अंक हैं। तो यहां पर हम 578 लिख चुके और पॉइंट हम यहां लगा देंगे और 2 अंक है तो यहां बना देंगे 2 0, तो कोई भी 578 पर हमारे फर्क नहीं पड़े। अब वही कंडीशन आ जाएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 27 है यहाँ तो 27 लिख देंगे, यानी कि 2 7, यहाँ पर 9 7 2 है, 9 7 2, और ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार। अब बस हमें इसको माइनस करना है। माइनस आपको करना आता है, अगर आपको माइनस नहीं आता है तो मैं एक साधारण घटा की जो वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं इसको कर देता हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको मैं तेजी से करता हूं। देखो 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो हम यहां से माइनस करेंगे, यानी कि यहां से 1 लेंगे, लेकिन इसके पास खुद कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें मैं लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां से हम लेंगे, यहां हो जाएंगे 10 और यहां रह जाएंगे 7। 10 में से 1 इधर लेंगे तो इधर हो जाएगा 10 और यहां रह जाएगा 9। 10 में से 7 जाएंगे बचेगा 3, 9 में से 2 जाएंगे बचेगा 7 पॉइंट। 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 1 इधर लेंगे हो जाएंगे 17, यहां रह जाएंगे 6। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 8। 6 में से 7 माइनस नहीं कर सकते, 1 इधर से लेंगे हो जाएंगे 16, यहां रह जाएंगे 4। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब हम 5 क्वेश्चन पर आते हैं,
और 5 क्वेश्चन को देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं। 6 4 9 माइनस 0.28। 5वां क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हाई स्कूल से रिलेटिव हैं या 6 7 8 के कोई सी भी क्लास में हाई स्कूल तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक चीजें मिलती रहेंगी। हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ्स तो मैं करा ही रहा हूँ, बीच बीच में आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी, शॉर्ट वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। थोड़ा सा मैथ्स का सिलेबस कवर करने के बाद हम और तरीके की वीडियो भी बनाएंगे, जीके भी आपको मिलते रहेंगे और भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे, यानी कि आपको फुल मटेरियल इसमें मिलेगा। आप बस इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के माध्यम से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरह से माइनस करते हैं। देखो पहले लिखने का तरीका 6 4 9, इसमें पॉइंट नहीं है लेकिन इसमें पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितने आते हैं 2, तो 2 जीरो बना लेंगे इसमें, और पॉइंट के नीचे 0.28, और यहाँ पॉइंट के इधर कोई नंबर नहीं तो 0 0 कितनी बार भी बना सकते हैं। और ये हमारा सवाल तैयार। इसको घटाएंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे 10 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ से यहाँ लेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 0 गया 8, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, और इन 5 क्वेश्चनों में आप सीख गए होंगे कि दशमलव वाली घटा को हम किस तरह से करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको ये समझाता रहूं।